हे प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबको उस रहस्य की ओर ले चलने वाला हूँ जिसे समझ लेने के बाद जीवन के दुख भी आपके मित्र बन जाएंगे। आप सभी यहाँ केवल कथा सुनने नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने आए हैं। सुनो हे भक्तों, दुख क्यों आता है, किसे आता है और क्यों अच्छे इंसान ही सबसे अधिक परीक्षाएं सहते हैं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह आत्मा के जागरण का द्वार है। कैलाश के आंगन में आज महादेव स्वयं तुम्हारी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। अपने मन को शांत कर लो, अपने हृदय को खोल लो, क्योंकि जो ज्ञान अभी तुम्हें मिलेगा वह केवल सुना जाने के लिए नहीं, जीवन में उतारा जाने के लिए है। अच्छे इंसान को दुख क्यों होता है? ग्रहों की चाल कैसे काम करती है? और सुखी जीवन का रहस्य क्या है? नमः शिवाय। कथा आरंभ होती है कैलाश की शीतल वादियों से, जहां हिमालय की निस्तब्ध गोद में भगवान शिव भक्तों को जीवन के सूक्ष्मतम रहस्यों का उपदेश दे रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय भक्तों, संसार में सबसे अधिक दुख अच्छे इंसानों को ही होता है। भक्त विनम्र भाव से पूछते हैं, महादेव, पापी तो आनंद करते दिखाई देते हैं, दुष्टों के घर धन, शान, ऐश्वर्य और भले लोगों के जीवन में क्यों रहती है विपत्ति? शिव मुस्कुराते हैं, हे भक्त, जो तुम्हें दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं। जिस प्रकार नदी की गहराई ऊपर से नहीं दिखती, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य तुरंत नहीं खुलता। फिर वे कहते हैं, अच्छे इंसान का दुख उसके अंत को नहीं बल्कि उसके उत्कर्ष को तैयार करता है। दुख पतन नहीं, दुख एक परिष्करण है। तुम लोहे को अग्नि में डालते हो क्योंकि तुम उसे तोड़ना नहीं, मजबूत बनाना चाहते हो। अच्छा इंसान वही है जिसे ईश्वर अपनी परीक्षा में रखकर उसमें छिपे दिव्य तेज को बाहर लाता है। जो व्यक्ति भीतर से पवित्र हो, उसका कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह संचित होकर बड़ा फल बनता है। अच्छे कर्मों का फल क्षणिक नहीं, सुदृढ़ होता है, इसलिए देरी होती है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार पुण्य को फलने में भी समय लगता है। अच्छे मनुष्य का दुख ईश्वर की चुनी हुई राह है। शिव कहते हैं, हे भक्त, ईश्वर उन्हीं को दुख देता है जिनसे वह बड़ा कार्य करवाना चाहता है। जैसे राम को वनवास मिला, कृष्ण पर निरंतर विपत्तियां, हर संत के जीवन में संघर्ष, हर महान आत्मा ने कष्टों का अनुभव किया। अच्छे लोग दुख नहीं झेलते, वे दुख को साध लेते हैं। दुख का संबंध ग्रहों से कैसे है? महादेव कहते हैं, बेटा, ग्रह जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं। सर्वशक्तिमान केवल कर्म है। ग्रह 3 तरीकों से दुख देते हैं। कर्मफल को प्रकट कराने के माध्यम से। ग्रह स्वयं दुख नहीं देते, वे सिर्फ तुम्हारे संचित कर्मों को सक्रिय करते हैं। जैसे बारिश बादल करते हैं, परंतु पानी धरती में पहले से था। कभी ग्रह तुम्हारे मन को बेचैन करते हैं, जिससे तुम वही गलती कर बैठते हो जो दुख का कारण बनती है। किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु कठिन क्यों रखते हैं? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि यह आत्मा कमजोर नहीं, महान बने। शनि तुम्हें अनुशासन देता है, राहु तुम्हें जागरूक करता है, केतु तुम्हें आध्यात्मिक बनाता है,
ग्रह शत्रु नहीं, ग्रह शिक्षक हैं। शिव कहते हैं, ग्रह तुम्हारे कर्मों को दिशा देते हैं, लेकिन कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं। इसका अर्थ है, मनुष्य के जीवन में 70% फल उसके कर्मों से आते हैं, 30% ग्रहों से। यदि कर्म उत्तम हो तो ग्रहों की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ग्रह बाधाएं अपनी असल शक्ति तब खोने लगती हैं जब व्यक्ति के भीतर सत्य, प्रेम, करुणा और संयम बढ़ता है। कठिन ग्रह केवल वही नष्ट कर सकते हैं जो भीतर कमजोर हो। जब भीतर मजबूती आती है तो ग्रह भी नतमस्तक हो जाते हैं। कौन कौन से ग्रह अच्छे इंसान को दुख देते हैं और क्यों? 1. शनि, सबसे बड़ा शिक्षक। शनि दुख नहीं देता, दुर्बलता मिटाता है। यह संघर्ष देता है ताकि मनुष्य परिपक्व बने। 2. राहु, भ्रम देता है, इंसान गलत फैसले लेने लगता है, इसलिए हानि होती है। 3. केतु, अचानक घटनाएं लाता है, कभी नौकरी छूटना, कभी धन हानि, कभी रिश्तों में दरार, लेकिन यह आत्मा की गहराई जगाने के लिए होता है। मंगल, क्रोध बढ़ाता है, गलत क्रोध, गलत निर्णय, दुख। चंद्र, मन को अस्थिर करता है। अच्छे लोग संवेदनशील होते हैं, इसलिए जल्दी आहत हो जाते हैं। शिव कहते हैं, ग्रह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को खाली करते हैं। यदि तुम्हारे भीतर भय है, ग्रह भय को बढ़ाएंगे। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है, क्रोध बढ़ाएंगे। यदि तुम्हारे भीतर मोह है, मोह बढ़ाएंगे। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है, अहंकार बढ़ाएंगे। पर यदि भीतर प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, शांति है, तो वही ग्रह जीवन में चमत्कार कर देंगे। ग्रह तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारा दर्पण है। तो क्या अच्छे इंसान को दुख होता ही रहेगा? भक्त पूछते हैं, भोलेनाथ, क्या अच्छे इंसान की तकलीफ कभी खत्म होती है? शिव उत्तर देते हैं, दुख हमेशा के लिए किसी के जीवन में नहीं रहता, लेकिन दुख की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उससे क्या सीखते हो। जो व्यक्ति सीख लेता है उसका दुख खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराए वह दुख को लंबा कर लेता है। दुख एक शिक्षक है, तुम उससे सीखोगे तो वह चला जाएगा, अन्यथा वह बार बार लौटेगा। सुखी जीवन कैसे जिए? भोलेनाथ जीवन का रहस्य बताते हैं। पहला रहस्य, मन को शांत करो, ग्रह स्वयं शांत हो जाएंगे। मन अशांत होगा तो ग्रहों की चाल भी कठिन लगती है। मन शांत होगा तो ग्रह की कठिनाई भी आशीर्वाद लगेगी। दूसरा रहस्य, कर्म को पवित्र करो। कर्म सबसे बड़ा उपाय है। गलत कर्म ग्रह बिगड़ते हैं, सही कर्म ग्रह सुधरते हैं। तीसरा रहस्य, निंदा, क्रोध और ईर्ष्या छोड़ दो। ये 3 दोष ग्रहों को भड़काते हैं। चौथा रहस्य, प्रतिदिन 5 मिनट मौन। जितना मौन उतनी स्पष्टता, जितनी स्पष्टता उतनी सफलता। पांचवा रहस्य, माता पिता का सम्मान। इससे सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि सब प्रसन्न होते हैं। छठा रहस्य, गाय, कुत्ता, पक्षियों को भोजन। यह राहु केतु को शांत करता है। सातवां रहस्य, प्रतिदिन नमः शिवाय का जप।
यह सभी ग्रह दोषों को जलाकर राख कर देता है। शिव कहते हैं, सुख केवल हंसी नहीं, सुख वह है जब तुम्हारा मन स्थिर रहता है। सुख तब नहीं कि धन आ गया, काम हो गया, लोग प्रशंसा कर दें। सुख वह है जब कुछ खोकर भी मन न गिरे, जब कुछ बिगड़कर भी आत्मा स्थिर रहे, जब अंधेरा हो और तुम भीतर दीपक जला लो। दुख आने पर ईश्वर से शिकायत नहीं, संवाद करो। भोलेनाथ कहते हैं, जब दुख आए तो ईश्वर से कहो, हे महादेव, मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शक्ति दो। जो व्यक्ति दुख में भी ईश्वर से जुड़े रहता है, उसका दुख छोटा हो जाता है और उसका भविष्य उज्ज्वल। ग्रहों को बदलना कठिन पर खुद को बदलना आसान। ग्रहों की चाल बदले या न बदले, पर तुम्हारा चित्त तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जो भीतर जीत जाता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। जो अच्छा है उसका मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि उसकी मंजिल ऊंची है। महादेव कहते हैं, हे भक्त, यदि तुम पर दुख आ रहा है तो समझो तुम ईश्वर के विशेष पुत्र हो। ध्यान रखो, आसान रास्ते भीड़ के लिए होते हैं, कठिन रास्ते चुनिंदा आत्माओं के लिए। यदि दुख मिला है तो ईश्वर की योजना भी बड़ी है। जो सह लेता है वह महापुरुष बनता है। अच्छे मनुष्य को दुख इसलिए होता है क्योंकि उसका हृदय पवित्र है। वह कष्ट सहकर भी चमक सकता है। उसका कर्म उसे ऊंचा उठाना चाहता है। ग्रह उसके भीतर छिपे तेज को बाहर लाते हैं। ईश्वर उसे महान बनाना चाहता है और सुखी जीवन का रहस्य है शांत मन, पवित्र कर्म, संयम, श्रद्धा, मौन, भक्ति और शिवनाम। नमः शिवाय। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।